अरे परमार सर, आप ये पेंडुलम बना रहे हैं? ये तो रोहित सर पढ़ाते हैं। मैडम बिल्कुल, रोहित सर तो पढ़ाते हैं, नो डाउट फिजिक्स का टॉपिक है। जी। पर यहाँ पर पेंडुलम का मतलब क्या है? देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है, बच्चों को पता है। अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, मीन पोजीशन के अबाउट इधर उधर मोशन होता है। अच्छा, एक बात तो बच्चों को पता है खास करके कि जो हम नीट की बात कर रहे हैं, नीट 2024 का जो पेपर है वो 2023 या 22 के जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑप्शन से रिलेटेड इधर उधर का आता है। इतना बच्चों तो आपको पता है ना? ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चन है 2025 वाला, ये कैसा आएगा, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखो, हमने सिंपल पेंडुलम बनाया है, ये नीट 24 रखा है। अब नीट 24 में नीट 23 के ऑप्शन से इधर उधर से क्वेश्चन आया था, तो क्या नीट 25 में नीट 24 से इधर उधर से नहीं आएगा? तो अब हम ये जो सीरीज लाए हैं ये है एनसीईआरटी बायोलॉजी टू एंड फ्रो सीरीज। टू एंड प्रो सीरीज। हाँ, टू एंड फ्रो सीरीज। अब मैडम, टू एंड फ्रो का मतलब है बच्चों के सामने क्वेश्चन होगा, नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन होगा, और उसके आसपास की जो चीजें हैं जो ऑप्शन में दी हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको डिटेल में बच्चों को बताया जाएगा। तो उसमें क्या होगा? बच्चों का रिवीजन होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये है, अब जो अच्छा बच्चा है, जो टॉप कर रहा है, अच्छा स्कोर कर रहा है, फिर भी उसके एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, तो उसके लिए फायदा ये होगा, वो पढ़ तो चुका है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, लेकिन उसके एक दो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जो मिस्टेक हो रही है, वो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी का कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको बार बार रिवाइज करना है। एग्जैक्टली सर। तो इससे ये प्रॉब्लम उसकी सही हो जाएगी, वो इस सीरीज को देखेगा और उन्हीं चीज़ों को बार बार जाके रिवाइज करेगा। अच्छा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये ऑप्शन कहाँ दिया है एनसीईआरटी में, ये कहाँ दिया है, एक साथ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा, वो कमज़ोर वाला बच्चा है जो थोड़ा कमज़ोर है, कम क्वेश्चन कर पाता है, तो उसके लिए अच्छी बात ये होगी कि अगर वो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है तो ये सीरीज ही देख लेगा और इसके आसपास जितनी चीज़ें बताई गई हैं सारी चीज़ें याद कर लेगा। तो नीट 25 में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली। तो यह है कि बच्चों का नीट 25 का क्वेश्चन जो भी है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, पेपर बेहतर जाए, इस वजह से ये सीरीज कराई जा रही है। इस सीरीज का नाम है एनसीईआरटी बायोलॉजी टू एंड फ्रो सीरीज। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर एक टॉपर बच्चे की और एक बिलो एवरेज बच्चे की बात तो कर ली, एवरेज बच्चे के लिए क्या है? बच्चा, आपके लिए क्या है? ये कोई भी बच्चा हो, ये तो मैंने एग्जांपल लेकर के बताया, कोई भी बच्चा हो, स्ट्रांग हो, कमजोर हो, एवरेज हो, अगर वो अब इतने समय में, एक महीने भी नहीं बचा है, अगर इतने समय में एनसीईआरटी में अपने जो क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसी के आसपास रह करके रिवीजन करेगा और कंप्लीट चीजें, तो आप देखोगे कि आने वाला जो पेपर होगा वो उसी से होना चाहिए। जैसे अब हमने तो बनाया नहीं नीट 25 का पेपर, ठीक है, लेकिन ये देखने को जरूर मिला है कि 23 से कितना मिलता था 24 का पेपर, 22 से कितना मिलता था 23 का पेपर। तो इस तरह से करके ये हम जो टू एंड फ्रो सीरीज ला रहे हैं, इससे बच्चों को बहुत फायदा देने वाले हैं। तो इसका मोड क्या रखेंगे सर? अब मोड क्या है, ऑनलाइन जाएंगे मैम और बच्चों को एकदम लाइव बताएंगे। और इसका जो पहला लेक्चर है ये आ भी रहा है, कल है, 8 बजे से ला रहे, शाम को 8 बजे से लाइव आ रहे हैं बच्चों के सामने, और ये सारी चीज़ें बताएं। और मैडम पता है, ये जो सब देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे डॉक्टर हैं, सब के सब, इसमें कोई इधर उधर का बच्चा नहीं। ये जो बच्चे हैं ना, ये वीडियो उनको मिल रहा है जो डॉक्टर है, डॉक्टर बनने वाले, ठीक है, जो ऑलरेडी बने हैं वो अलग बात है। तो बच्चों, आपके लिए वीडियो है नीट टू एंड फ्रो सीरीज, ठीक है, तो इस पे आना है और आपको बताना है कि इससे रिलेटेड क्या है। तो मैडम, बच्चों के लिए ये अच्छा सरप्राइज था मुझे लगता है, और बच्चे इस पर बढ़ चढ़ के, और बच्चे एक बात ध्यान रखना, पहली क्लास का तो मैंने बता दिया, दूसरी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लेना कि जैसे ही आप वीडियो पढ़ता है, जैसे ही हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो आपके पास घंटी तुरंत बज जाएगी कि टू एंड फ्रो रेडी है।
टू एंड फ्रो, मतलब मीन पोजीशन के इधर उधर रह करके बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है, उसी के पास हमें प्रैक्टिस करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।